हेलो। आज हम पढ़ेंगे हैबिटेट ऑफ लाइकेन। तो आपके कोर्स में जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में कई पॉइंट दिए हैं लाइकेन के, जैसे लाइकेन जनरल कैरेक्टर्स, लाइकेन्स का हैबिटेट, लाइकेन स्ट्रक्चर, लाइकेन रिप्रोडक्शन एंड लाइकेन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इस तरह से इन्हीं टॉपिक्स पे अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेन पे। पिछले वीडियो में आपको बताया था जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या लिखने हैं। जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें भी आपको बताया था, उसमें सारी चीज़ें बताई थी कि कैसी हैबिटेट होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी। तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी चर्चा हमने की थी। उसके बाद पिछले वीडियो में दूसरे जो वीडियो था लाइकेन का, उसमें जनरल कैरेक्टर्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह से किन किन बिंदुओं को हम बता सकते हैं जनरल कैरेक्टर्स में, पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा वीडियो है आज ये लाइकेन का हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट किस तरह से हम लिखेंगे अगर हैबिटेट के बारे में क्वेश्चन आता है तो। इसी तरह से और स्ट्रक्चर पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, रिप्रोडक्शन पे एक क्वेश्चन बन सकता है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे एक क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है लाइकेन पे ऐसे। तो ऐसे में एक निबंध लिखिए, उसमें सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे जो कि आपको फर्स्ट जो लेक्चर था, वीडियो था लाइकेन का, उसके अंदर सारी बातें थी। तो आज हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में। लाइकेन का आवास। लाइकेन विश्व वितरित हैं, यानी पूरे विश्व में फैले हुए हैं, सभी भागों में पाए जाते हैं। ये उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश से आर्कटिक जोन से दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश एंटार्कटिक जोन के मध्य विविध आवासों में पाए जाते हैं। तो पूरे संसार में नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक पूरे ग्लोब के ऊपर ये संसार में फैले हुए हैं, विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। शैवाकों की विशिष्टता है कि ये अनछुए आवास में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती, कोई प्लांट ग्रो नहीं करते हैं, जहाँ पर उन आवासों में ये पाए जाते हैं। जैसे बिल्कुल बेयर रॉक्स हैं, नग्न चट्टानें हैं, जहाँ कोई वेजिटेशन अभी शुरू नहीं हुई है। तो इस तरह से ये जो हैं पादप अनुक्रमण के, प्लांट सक्सेशन के, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसमें ये प्रथम उपनिवेशक, प्राइमरी या पायोनियर कॉलोनाइज़र होते हैं। सबसे पहले ये आते हैं, उसके बाद मॉस आती हैं। और क्योंकि जब कोई मिट्टी नहीं होती, मिट्टी बनाते हैं ये, और जब ये मिट्टी बना देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी, जैसे नग्न चट्टानें हैं वहाँ पे बिल्कुल मिट्टी नहीं है, सिर्फ चट्टान है, वहाँ पे ये क्रस्टोज लाइकेन आते हैं सबसे पहले। क्रस्टोज लाइकेन बिल्कुल उससे रॉक से चिपके हुए रहते हैं, और वहाँ पे क्योंकि लाइकेन में एल्गी भी होती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, ऑर्गेनिक मैटर ये तैयार करते हैं, और कुछ केमिकल से भी रॉक को ये उसका क्षरण करते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे थोड़ा पानी भी इकट्ठा हो जाता है, कुछ रेत भी इकट्ठी हो जाती है, कुछ इनके खुद ये डेड ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं जब मर जाते हैं। तो इस तरह से सॉइल का निर्माण करते हैं ये। फिर दूसरे फोलियोज लाइकन आते हैं, फिर मॉस आ जाती हैं। तो इस तरह से पादप अनुक्रमण में ये प्रथम उपनिवेशक होते हैं। यानी आवास स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो ये अनछुए आवासों में पाए जाते हैं, जहाँ कोई नहीं होता पहले। इन्हें उपयुक्त नमी, उपयुक्त तापमान तथा सीधी सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एल्गी भी इनके अंदर होती है, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो नमी की ज़रूरत होगी, फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य के तापमान की भी ज़रूरत होती है। अनेक लाइकेन मरुद्भिदी प्रकृति के होते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन में भी रहते हैं और लंबे समय तक शुष्क अवस्था को सहन कर सकते हैं। कुछ जातियों कम तापमान पर बर्फ में भी ध्रुवीय प्रदेश पर भी पाई जाती हैं, जैसे क्लेडोनिया रेंजीफेरा। क्लेडोनिया रेंजीफेरा को रेंडियर मॉस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ जाता है कि रेंडियर मॉस किसको कहते हैं, क्योंकि वैसे मॉस तो ब्रायोफाइट्स होते हैं,
लेकिन आम बोलचाल की भाषा में रेंडियर मॉस कहते हैं। रेंडियर मॉस मॉस नहीं है बल्कि एक लाइकेन है। कौन सा है वो? क्लेडोनिया रेंजीफेरा। तो ये जो ध्रुव पे जो हिरण होते हैं, बारहसिंगा होते हैं, उनका चारा है ये, उनका भोजन है ये। तो जहाँ कुछ भी जब वेजिटेशन नहीं होती है सर्दियों में, तो ये उसी पर जिंदा रहते हैं, उसको खाते हैं, उसका प्रिय भोजन है बारहसिंगाओं का, हिरण का, क्लेडोनिया रेंजीफेरा। समुद्भिद लाइकन अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल उप वर्षावनों में भी अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। तो अलग अलग जातियां हैं जो अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। ज़ीरोफिटिक कंडीशन में भी मिलते हैं, और बर्फ़ भी एक तरह से ज़ीरोफिटिक की कंडीशन हो जाती है, वहाँ पे भी मिलते हैं, और नमी वाली जगह पे भी होते हैं जो कि ज़ीरोफिटिक नहीं होती, समुद्भिद लाइकन कहलाते हैं। जलीय जातियाँ समुद्र में पाई जाती हैं, यानी समुद्र के पानी में भी लाइकेन मिलते हैं, जैसे पेल्टीजेरा। इसके अलावा लाइकेन वृक्ष के तनों पर, शिलाखंडों पर, नम भूमि पर, काष्ठ व पत्तियों पर, चमड़े आदि पदार्थों पर भी पाए जाते हैं। आवास के आधार पर लाइकेन को निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अनेक प्रकार हैं, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। विशेष जो आवास है उनका विशेष आवास के आधार पर शिलावासी लाइकेन हो सकते हैं। शिलावासी यानी सेक्सिकोलस, यानी जो चट्टानों पर, शिलाखंडों पर तथा पत्थरों पर पाए जाते हैं, जैसे डर्मेटोकार्पॉन। वल्कवासी यानी कॉर्टिकोलस, वृक्षों की छालों पर पाए जाने वाले जो लाइकेन हैं वो वल्कवासी हैं, कॉर्टिकोलस। उदाहरण पार्मेलिया। भूमिवासी यानी टेरिकोलस, जो मृदा और भूमि पर पाए जाते हैं उनको भूमिवासी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोनिया और कॉर्निकुलेरिया। इसके अलावा वृक्षवासी, आर्बोरियल, कास्ट ट्री ट्रंक पर पाए जाने वाले जो लाइकेन हैं वो वृक्षवासी होते हैं। लकड़ी के ऊपर भी होते हैं और ट्री के ट्रंक पर होते हैं। उदाहरण लेप्रेलिया। पर्णवासी, फोलिकोलस, यानी जो पत्तियों पर पाए जाते हैं वो लाइकेन पर्णवासी होते हैं, पर्ण पे रहने वाले पर्णवासी। उदाहरण पायरिन्यूला। जलीय एक्वेटिक लाइकेन, जो समुद्री जल में मिलते हैं। उदाहरण पेल्टीजेरा। तो ये जो सारे उदाहरण हैं ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, किसी एक कॉर्टिकोलस लाइकेन का उदाहरण बताइए, या कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कॉर्टिकोलस लाइकेन किसको कहते हैं, तो वल्कवासी शैवाल किसे कहते हैं। तो जो वृक्ष की छालों पे पाए जाते हैं वो वृक्षवासी लाइकेन है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी आपको समझनी है, याद करनी है। विशेष आवास की जो आवास स्थान है उसके लिए विशेष टर्म दी गई है, और उसका विशेष उदाहरण भी हैं कि कौन कौन से जो शैवाल हैं वो इन विशेष स्थानों पर उगते हैं। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपको याद करने हैं। पर्णवासी के बाद जलीय, जलीय के बाद सर्वव्यासी। सर्ववासी मतलब ओमनिकोलस, जो कि सब तरह के और जो आवास हैं, जैसे चमड़े पर भी उग जाएंगे, कांच पर, धातु पे, मेटल के ऊपर, इन पदार्थों पे जो उगते हैं वो सर्ववासी हैं। उदाहरण ज़ेंथोरिया। भारतवर्ष में लाइकेन पूर्व तथा पश्चिमी हिमालय, आसाम, बंगाल, दक्षिण में नीलगिरी पर्वत, मद्रास, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार और राजस्थान में माउंट आबू इत्यादि क्षेत्रों में बहुतायत से पाए जाते हैं। तो ये तो अभी हमने विश्व की बात करी कि कहाँ से, टुंड्रा से लेके अल्पाइन क्षेत्रों में भी मिलते हैं, बर्फ़ पे भी मिलते हैं, मरुस्थल में मिलते हैं। लेकिन भारत में कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो राजस्थान में अपने को कहाँ मिलेंगे, माउंट आबू में, और ऐसे ठंडी जगह पर हिमालय पे मिलेंगे। और वर्षावन जो हैं आसाम, बंगाल है, वहाँ पर वर्षावनों में मिलेंगे, नीलगिरी पर्वत पर मिलेंगे, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है,
नमी वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुतायत से पाए जाते हैं। लाइकेन प्रदूषण रहित वातावरण में भी पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार के अच्छे वातावरण के सूचक भी होते हैं, क्योंकि इनको वातावरण ये बहुत ही जैसे अनछुआ जो जगह है जहाँ पे कोई नहीं होता, एकदम नग्न चट्टान है, पॉल्यूशन जहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो एक तरह से कहीं लाइकेन मिल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ का वातावरण अच्छा है। तो ये अच्छे वातावरण के सूचक भी होते हैं। चट्टानों पर पाए जाने वाले लाइकनों को मृदा निर्माता भी कहते हैं, सॉइल बिल्डर्स, क्योंकि चट्टानों पे सॉइल नहीं होती है तो सबसे पहले सॉइल यही बनाते हैं, इसलिए इनको सॉइल बिल्डर्स भी कहते हैं। और या इनको प्रकृति के किसान, फार्मर्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये विभिन्न आवास जो हैं उनमें लाइकेन पाए जाते हैं। तो ये हैबिटेट ऑफ लाइकेन में आपको पैराग्राफ के रूप में ये बताना है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके नाम भी याद करने हैं, इनके विशेष आवासों में कौन कौन से पाए जाते हैं और विशेष आवासों के क्या नाम हैं उनके भी नाम याद करने हैं, और लाइकेन कौन कौन से पाए जाते हैं उनके भी नाम याद करने हैं। थैंक यू।